आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग कुछ मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो देश के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश हो। देश के सारे लोगों के लिए ये मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है। इस मुद्दे को हम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। देखेंगे, इस सरकार ने ना विद्यार्थी को छोड़ा है, न ही शिक्षण संस्थान को छोड़ा है, न ही एयर इंडिया वगैरह, न ही हमारे BSNL, न ही हमारे LIC को छोड़ा है। बस ये पूंजीपतियों को क्या बनाना चाहती है, तो देश का सारे चीज़ उसी को बनाना चाहती है। ठीक है, अब लग रहा है जो ऐसा प्रोसेस आ जाएगा जो देश में केवल राजा का बेटा ही राजा बढ़ेगा, पढ़े लिखे गरीब लोग केवल ऐसा ही लाठी ही खाएंगे। जैसे अभी बिहार पुलिस द्वारा रेलवे के स्टूडेंट के साथ में दमनकारी नीति अपनाया गया है। देखेंगे विद्यार्थी के साथ क्या समस्या है। रेलवे NTPC का फॉर्म आया 2019 में, लाख सारे ऑनलाइन ट्विटर पर आंदोलन कैंपेन करने के बाद उसका डेट आया कि 2022 में इसका मतलब एग्ज़ाम होगा। अब देखेंगे 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ, 2019 का चीज़ 2022 में होगा। देखेंगे ये आया कब था, जब सरकार का 2019 में लोकसभा का चुनाव होता, तो सरकार ने अपने लोकसभा को जीत लिया अपना। देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 2 साल बचा, अपना कार्यकाल भी पूरा करने जा रहा। और सरकार बोला था कि आज 2 महीना में हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करा देंगे। आज तक उसको स्टूडेंट के लिए 2 महीना नहीं हुआ। जब उसने रिजल्ट दिया लगभग 3 साल के बाद में, 19-3-22 हो ये गया 3 साल, 22 में जब रिजल्ट आया तो उसमें सरकार ने किया है, एक स्टूडेंट का 4 जगह रिजल्ट दे दिया। इससे हुआ क्या, 4 जगह कहीं कहीं 5 जगह भी दे दिया है। तो एक स्टूडेंट एक ही जगह ना अपना क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, अब बाकी तो सीट वैकेंट रह जाएगी। उसको क्या करेगा ये लोग, अब ये जानते हैं ये लोग क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या किए, भविष्य को ये गटर में डाल दिए। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट केवल वहीं कर रहे हैं जहाँ आप रिजल्ट को रिवाइज कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं तो उसके लिए स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की जा रही है। उसके बाद देखेंगे ग्रुप डी में, ग्रुप डी जो कि रेल पे पटरी बिछाने वाला है, ट्रैक को साफ सुथरा करने वाला है, उस वैकेंसी में शुरू से ही 1 एग्ज़ाम होता था। इसके पहले भी एक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जिसमें बच्चे सब ने ज्वाइन नहीं किया था। अब की बार क्या किया, 2019 में वैकेंसी लाया, उसका एग्ज़ाम का डेट अभी निकाला है 2022 में, कितने सारे आंदोलन करने के बाद ही। अब इसमें एकाएक बोल दिया क्या जी इसका 2 एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2। आपको पहले ना बताना चाहिए था। आप ही बताइए, कोई ये IAS और PCS का एग्जाम थोड़ी है जो PT दीजिए, मेंस दीजिए। ये तो एकदम आप IAS PCS की तरह कर दिए जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। आइए ग्रुप डी है मैट्रिक लेवल का, शुरू से ही इसमें एक एग्ज़ाम होता था। अभी क्या किया है रेलवे बोर्ड ने, का एगो तो NTPC वाला मामला सलटा नहीं है, स्टूडेंट के घाव पर नमक और छिड़क दिया। ग्रुप डी में बोल दिया जी अब क्या, अब एग्ज़ाम इसमें 2 हो गए। ये एग्ज़ाम 2 नहीं है, ये साजिश है सरकार का और रेलवे का। अब देखेंगे एक तो देखेंगे 19 से लेकर 22 तक ले गया, और कहीं एग्ज़ाम ले भी लेता है तो इसका रिजल्ट देते देते 23 हो जाएगा, तो यानी 19, 4, 23, 4 साल लगा दिया। अब फिर इसमें एक और एग्ज़ाम जोड़ेगा तो 4 साल और ना लगाएगा, तो स्टूडेंट तो एकदम बर्बाद हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। आपको सिलेक्शन करना है, रेलवे में भी बहुत ऐसे पोस्ट है जो खाली पड़े हैं, तो आप एग्ज़ाम लीजिए, उससे अपना सीट को भरिए। कब तक आप स्टूडेंट के लाइफ को उसके साथ खिलवाड़ कीजिएगा, उसको बर्बाद कीजिएगा। स्टूडेंट इसी के लिए अपना आंदोलन करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें, जब हमको रिजल्ट का रिवाइज कीजिए। ये जो 4 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपने हक के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, तो उन पर सरकार द्वारा तानाशाही की जा रही है, दमनकारी नीति द्वारा उस पर लाठीचार्ज की जा रही है, इतनी बेरहमी से मारी जा रही है जिसका कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इसका मैं वीडियो डालने का प्रयास करूंगा, इसके बगल में यूट्यूब से जो आया है उसको मैं इसके जस्ट बगल में डालूंगा, आप लोग देख के विचार कीजिएगा। देखिए आप लोग कि कैसे स्टूडेंट को प्रशासन के द्वारा पीटा जा रहा है, जो कि स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण। देखिए कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, पीटा जाएगा।
जो देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस है, क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों की डिमांड है रिवाइजल जारी किया जाए और कुछ नहीं। ये सरकार बहुत गलत की, स्टूडेंट को उतने बुरी तरह से नहीं पीटना चाहिए था। जो भी पुलिस प्रशासन उस बच्चे पर लाठी चला रहे हैं, सोच लेंगे भविष्य में उनके बच्चा के भी साथ में वही होगा। ये मेरा दिल से बद्दुआ है। जिस स्टूडेंट को वो मार रहे हैं, उतने तड़पा रहे हैं, जबकि वो अपने हक के लिए सही काम कर रहा है, आप उसको मार रहे हैं, आप उसको गाली भी दे रहे हैं। आने वाला भविष्य में मेरा बद्दुआ है, सारे स्टूडेंट का बद्दुआ है और सारे टीचर्स का बद्दुआ है। आपके भी बच्चे के साथ में वही होने वाला है जो आप एक निर्दोष स्टूडेंट के साथ में किए हैं। आगे देखते हैं, सरकार ने शिक्षण संस्थान को भी नहीं छोड़ा है। वही बच्चा जब मार्केट में जाता है, सब्जी बाजार में जाता है, भीड़ भड़ाके वाला स्थल पर जाता है, तो वहाँ कोविड नहीं होगा। मार्केट में इतना भीड़ है तो कोविड नहीं होगा। वही बच्चा जब क्लास में आके पढ़ रहा है, डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन मेंटेनेंस हो रहा है, मास्क लगा के आ रहा है, लेकिन सरकार को क्लास में ही केवल, कोचिंग संस्थान में और स्कूल में ही केवल कोरोना दिख रहा है। जबकि उसका अपना चुनाव रहता है, देखेंगे अपना चुनाव रहता है तो सरकार भीड़ लगा के चुनाव प्रचार कर रही है, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। यदि सरकार देखेंगे अगर अपने चुनाव लापरवाही नहीं किया रहता चुनाव में, तो 2021 में जो कोविड का सेकेंड स्टेज आया था, सेकेंड स्टेज में दावा के साथ कर रहा था भारत में उतना भयंकर महामारी नहीं आता। चूँकि उस समय में क्या था, बंगाल का चुनाव था, देखेंगे इसी बंगाल का चुनाव था और गवर्नमेंट ने किया कोविड पर ध्यान भी नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज किया, जिसके कारण 2021 में भारत में कोविड का सेकेंड स्टेज इतना खतरनाक और भयावह रूप लिया था। उसके साथ देखेंगे सरकार ना जाने क्या सोच रही है, केवल चाह रही है देश में कुछ गिने चुने लोगों को अमीर कर देना और बाकी सब लोगों को रोड पर ला देना। एयर इंडिया देख ही ली है, उसको बेच ही दिया गया। उसके बाद देखेंगे BSNL, जिसके साथ हमारा देश का नाम जुड़ा है, भारत संचार निगम लिमिटेड। बताइए, BSNL धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है और कुछ गिने चुने कंपनी देख रहे हैं कितना आगे बढ़ गया। जान लीजिए BSNL को अभी तक जो 4G का प्रोसेस होना चाहिए वो पेपर में ही है, और रिलायंस जियो वगैरह का क्या है, उसका पूरा चीज़ क्लियर कर दिया गया। वो लोग अपना 5G का ट्रायल करने भी जा रहा है। अब BSNL के साथ ना जाने क्यों ऐसा किया जा रहा है। यही BSNL है जो हम लोग के देश में सबसे पहले कम्युनिकेशन था, सबसे पहले बात कराता था। फख्र से कहना चाहिए ये हमारा पहला सिम BSNL है। और सरकार के नीति के चलते केवल कुछ गिने चुने अपने पूंजीपतियों पर ध्यान देने के चलते आज हमारे BSNL की पतन हो गया। LIC के साथ भी वही होने जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक झटके में प्राइवेट हो गया। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे बैंक भी ले लीजिए, सरकार को अपना लॉस गया तो एक बैंक में 4-5 बैंक को मर्ज कर दिया। आप बताइए बैंक का तैयारी करने वाले स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। उसके साथ देखते हैं अब वो समय आ गया है जो हम लोग को जाति धर्म से ऊपर उठकर इस सरकार पर निर्णय करना होगा। और ये जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब होता है गण यानी जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का शासन। सरकार को ये चीज़ हम लोगों को रियलाइज़ कराना होगा, महसूस कराना होगा, जो सरकार जो चल रहा है ये सरकार गणतंत्र का है, यानी हम जो चुन के भेजे हैं वही शासन कर रहे हैं। उनको इतना तानाशाही और इतना दमनकारी नीति के तहत शासन नहीं करना चाहिए। सारे स्टूडेंट का करियर ख़त्म हो गया जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आई है, 2014 से लेकर अभी तक। उसके बाद में देखेंगे शिक्षा संस्थान चौपट हो गए, कितने सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान कोचिंग के टीचर सुसाइड भी कर लिए है, इसका फोटो भी वायरल हो रहा है। उसके बाद देखेंगे जब इनका चुनाव आता है तो सारे कोरोना का पेंडेमिक ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही दूसरा कुछ आता है तो उस समय में लोगों को कोरोना दिखाई देने लगता है। एयर इंडिया को ख़त्म कर दिए, BSNL को ख़त्म कर दिए हैं, पतन की ओर जा ही रहा है। उसके बाद में देखेंगे LIC को प्राइवेट कर ही दिए हैं, और बैंक क्या है, बैंक को सारे मर्ज कर ही दिए हैं और अपने कुछ विशेष पूंजीपतियों पर ही ये ध्यान दे रहे हैं। यदि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर इस पर विचार नहीं करते हैं तो सोच लीजिए अब देश में वैसा स्थिति आ गया जाएगा कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा। नौकरी नहीं रहेगी तो गरीब के बच्चे कितने ही पढ़ लिख लेंगे, रोजगार ना मिलेगा, ना कुछ पढ़ाई का वैल्यू रहेगा।
ठीक है, क्या होगा, राजा के बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए आप लोग विचार कीजिए और स्टूडेंट के साथ और शिक्षण संस्थान के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए और सरकार को गणतंत्र का मतलब बताइए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। यदि हम किसी को ला सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। अंत में हम यही कहेंगे जो समय आ गया है कि अब हम सबको इस पर विचार करना होगा। जय हिंद।